किसी के सपनों का सवाल था, किसी के भविष्य की लड़ाई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हर तरफ मची थी सिर्फ घबराहट और तबाही। कॉपी में नंबर कम थे या सिस्टम में कहीं खेल हुआ था। अब हर छात्र पूछ रहा है, आखिर गलती किसकी थी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आते ही इस बार सिर्फ नंबरों की चर्चा नहीं हुई, बल्कि पूरे देश में कॉपी जांचने की नई डिजिटल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता पिता परेशान दिखाई दिए। किसी की स्कैन कॉपी ब्लर निकली, किसी को दूसरी कॉपी भेज दी गई, तो किसी का पेमेंट कट गया, लेकिन आवेदन जमा ही नहीं हुआ। अब सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, बल्कि भरोसे का बन चुका है। आदाब, नमस्कार। सवाल शिक्षा व्यवस्था से भी और सिस्टम से भी। वसीम मंसूरी के साथ देख रहे हैं द स्पीच न्यूज। इस साल सीबीएसई ने पहली बार बड़े स्तर पर ऑनलाइन स्किन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम लागू किया। इस डिजिटल सिस्टम में छात्रों की कॉपियां स्कैन की जाती है और फिर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें चेक करते हैं। सीबीएसई का दावा था कि इससे कॉपी जांचने में तेजी आएगी, नंबर जोड़ने की गलती खत्म होगी और रिजल्ट जल्दी आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो हुआ, उसने बोर्ड की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीएसई के मुताबिक इस साल 17 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी कॉपी दोबारा जांचने के लिए आवेदन कर दिया। यानी लगभग हर 5वां छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं था। सोशल मीडिया पर छात्रों ने आरोप लगाए कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली वो या तो ब्लर थी या किसी दूसरे छात्र की थी। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक छात्रा ने दावा किया है कि वह अपनी ही हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रही थी। उसने सवाल उठाया कि अगर कॉपी इतनी धुंधली है तो टीचर ने नंबर कैसे दिए होंगे। इसी बीच छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वेदांत ने आरोप लगाया कि बोर्ड ने उन्हें किसी दूसरे छात्र की कॉपी भेज दी। बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और सही कॉपी भेजी, लेकिन तब तक छात्रों का भरोसा हिल चुका था। दूसरी तरफ रिवेन्यूएशन के लिए खोले गए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों ने छात्रों की परेशानी और बढ़ा दी। कई छात्रों ने शिकायत की, वेबसाइट खुल नहीं रही थी, किसी का लॉगिन फेल हो रहा था, किसी का पेमेंट अटक रहा था और कई छात्रों के खाते से जरूरत से ज़्यादा पैसे कट गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सीबीएसई को रीचेकिंग आवेदन की आखिरी तारीख 3 बार बढ़ानी पड़ी। बाद में बोर्ड ने माना कि 21 और 22 मई को पोर्टल में तकनीकी खराबी थी। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय को भी दखल देना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की तकनीकी टीमों की सिस्टम ठीक करने के निर्देश दिए। अब मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा, राजनीति भी इसमें उतर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी हुई है और इसके लिए एडुटेक क्वेक्टम एडुटेक नाम को कंपनी जिम्मेदार है। उन्होंने स्वतंत्र जांच और एसआईटी जांच की मांग की। वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छात्रों की कॉपियों की जांच मैनुअली होनी चाहिए और रीचेकिंग प्रक्रिया मुफ्त होनी चाहिए। सीबीएसई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी नियमों का पालन किया गया है। लेकिन इससे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर सिस्टम इतना पारदर्शी था तो 4 लाख से ज्यादा छात्रों को अपनी कॉपी दोबारा चेक कराने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इस मामले ने संसद तक का रास्ता पकड़ लिया है। संसदीय स्थायी समिति ने सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय को एनटीए के अधिकारियों को तलब किया है। 2 जून को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की समीक्षा की जाएगी।
छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन अगर तैयारी अधूरी हो, तकनीकी कमजोर हो और शिकायत सुनने का सिस्टम ना हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबरों का मामला नहीं होता, यह किसी के मेडिकल कॉलेज का सपना होता है, किसी के इंजीनियर बनने की उम्मीद होती है और किसी परिवार की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है। अब पूरा देश यही पूछ रहा है, क्या सीबीएसई का डिजिटल सिस्टम छात्रों का भविष्य सुधार रहा है या उनके सपनों को उलझा रहा है? और शायद आने वाले दिनों में यही सवाल देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गलती अगर मशीनों की हो तो दर्द इंसान ही क्यों झेले।